को गौर करें कि क्या वजह थी कि वो अरब जिनको कोई पूछता नहीं था, वो देखते देखते दुनिया की इमामत की, उन्होंने दुनिया की इमामत की। तो वो क्या जादू किया था उनके ऊपर। तो इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरे नबी की, उसकी जिंदगी से सीखो, उसकी सुन्नत पे चलो, उसकी शरीयत पे चलो, क्योंकि वो आपकी बेहतरी है, उसमें कौम की बेहतरी है। एक इंसान जब उस शरीयत पे चलता है वो बड़ा इंसान बन जाता है। एक कौम जब उनकी सुन्नत, जो मदीना की रियासत थी, जब उसके असूलों पे जब कौम चलती है तो एक कौम अजीम कौम बन जाती है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी कौम एक अजीम कौम बने। हम ये बदकिस्मती से जो गलत रास्ते पे चले गए थे, भीख मांग के, कर्जे लेके गुजारा करना, एड लेके दूसरों की जंगों में शामिल होना, अपने लोगों का नुकसान करवाना, अपनी इज्जत खोना, कोई भीख मांगने वाले की और कर्जा मांगने वाले की इज्जत नहीं करता। आप आजमा के देख लें नौजवानों, आप आजमा के देख लें। लोगों से तो दूर की बात है, अपने मां बाप से जरा पहले दिन पैसे मांगे, दूसरे दिन कर्जे मांगे, तो तीसरे दिन देखना मां बाप आपकी तरफ किस नजर से देखते हैं। भाइयों से आजमा के देख लें। देखें, ये इंसान की फितरत है। अल्लाह से जब आप मांगते हैं वो खुश होता है, वो आपको नवाजता है। इंसानों के सामने जो हाथ फैलाता है कोई उसकी इज्जत नहीं करता, ना उस मुल्क की इज्जत करता है जो अपने पैर पे नहीं खड़ा होता। और दूसरी चीज, नौजवानों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खिताब दिया गया था? सादिक और अमीन, सच्चा और इंसाफ करने वाला। उनके दुश्मन भी ये मानते थे कि ये सादिक और अमीन है। दुनिया इज्जत करती है जो सच्चा आदमी होता है और जो इंसाफ करता है। हमारे जो एक लीडर को मैं मानता हूं, पाकिस्तान के एक लीडर को, और जब तक पाकिस्तान है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा, सब उस लीडर को मानेंगे। उसका नाम था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह। और कायदे आजम के जो मुखालिफ भी थे, कांग्रेस के जो उसके मुखालिफ थे, किताबें पढ़ के देख लें आज भी, वो भी कायदे आजम को सच्चा और इंसाफ करने वाला इंसाफ मानते थे, इज्जत करते थे उनकी। मुखालिफ थे, इज्जत करते थे। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कश्मीर के नौजवानों, हमने एक अजीम कौम बनना है। हमने अपने आप को भी बदलना है, हमने अपने मुल्क को भी बदलना है। हमने अपने आप को कैसे बदलना है? हमने भी सच बोलना है, हमने ईमानतदार होना है। हमारा और आपको मैं आज ये भी आजमा लें, आप अपने इलाके में देख लें किसकी इज्जत है। गांव में देख लें, भिंबर में देख लें, गांव शहर उस इंसान की इज्जत करता है जो सारा गांव समझता है जी ये बड़ा सच्चा आदमी और इंसाफ करने वाला है। लोग इंसाफ करवाने के लिए उसके पास जाते हैं। ये इंसानी फितरत है, ये अल्लाह की तरफ से उसने हमारे अंदर डाला हुआ है। तो जब मेरे नौजवानों, ये जब 25 तारीख को वोट आप डालने जाएंगे
जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपने सबसे एक सवाल पूछना है, जो बाकी भी वोट डालने जा रहे हैं, कि क्या जिस जमात के लिए वो वोट डाल रहे हैं, क्या उनका लीडर सच्चा और ईमानदार है या नहीं? क्या उनका ऐसा लीडर तो नहीं जो मुल्क से झूठ बोल के, बॉलीवुड की एक्टिंग करके, बीमार बन के, ऐसी उसने एक्टिंग की नौजवानों, ख्वातीन, उसने ऐसी एक्टिंग की कि हमारी कैबिनेट के अंदर जो औरतें थी वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के। खौफ आ गया कि जी पता नहीं ये जहाज की सीढ़ियां भी चढ़ जाएगा या नहीं। जैसे ही लंदन की हवा लगी, एक इधर से एक नवाज शरीफ गया था, उधर जाके दूसरा नवाज शरीफ नजर आ गया। बीमारी आपने सिर्फ एक चीज पूछनी है नौजवानों, एक चीज पूछनी है आपने। आप ये पूछें कि जब इस मुल्क की अदालतें आजाद हैं, आज पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, इमरान खान को डंडों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करता, इमरान खान टेलीफोन उठा के किसी जज को टेलीफोन नहीं करता कि जी 3 साल नहीं 5 साल सजा दो। यहां अदालतें आज आजाद हैं। लाहौर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ नहीं कंट्रोल करती, आजाद है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर अदालतें आजाद हैं तो ये सारे बाहर क्यों भागे हुए हैं? डर किससे है? इनका मुंशी भी बाहर, इसाक डार, वो तो पहले ही भाग गया था, अभी हमारी हुकूमत ही नहीं आई तो बाहर भाग गया था। उसके बेटे भी बाहर, नवाज शरीफ के बेटे भी बाहर भाग गए, उसका शहबाज शरीफ का दामाद भी बाहर और बेटा भी बाहर भाग गया। भाई किससे डर रहे हो? अदालतें आजाद हैं। यहां तो तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ा जाता, हमारे 2 मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया। तो अगर हम अदालतें या नैब कंट्रोल करते तो हम अपने वजीरों को तो ना जेल में डालते। इस मुल्क में अदालतें और इंसाफ का निजाम आज आजाद है। तो इसलिए सवाल पूछें नौजवानों, जब पोलिंग स्टेशन पे जाएं और जब आप देखें ना दूसरों को, तो उनसे पूछें कि क्या जिसकी पार्टी को आप वोट दे रहे हैं, क्या उनके लीडर सादिक और अमीन हैं या नहीं हैं? क्या वो सच्चे और ईमानदार है या नहीं? और अगर लीडर ईमानदार नहीं है तो नीचे बेशक कैंडिडेट ईमानदार भी हो, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका लीडर ईमानदार है और कैंडिडेट 2 नंबर भी है, वो डरेगा कुछ करते हुए। उसे पता है कि वो ऊपर वाला पकड़ लेगा। अगर वो खुद पैसे नहीं बना रहा तो और किसी को भी नहीं पैसे बनाने देगा। और ये सबसे बड़ा मसला है नौजवानों। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया में। आप सब आजकल आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे गूगल करें, दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों को गूगल करें, वो कौन कौन है, आपके सामने वो मुल्कों के नाम आ जाएंगे। मैं आज आपको लिख के देता हूं कि एक एक मुल्क जो गरीब है उसके ऊपर भी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बैठे हुए हैं। यानी वहां भी उनके लीडर उनका मुल्क का पैसा चुरा के मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। हर मुल्क, अफ्रीका में देख लें। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि एक आपको मुल्क